हवाई ताकत में चीन को ओवरटेक करने की भारत ने की ताबड़तोड़ तैयारी। एक नहीं, कई सीक्रेट स्वदेशी प्रोजेक्ट पर डीआरडीओ कर रहा दनादन काम। चीन के खिलाफ 4 अमोघ ब्रह्मास्त्रों को वायुसेना के लिए किया जा रहा रेडी। भारत अपनी सामरिक सुरक्षा के लिए अपनी तीनों सेनाओं की ताकत को तगड़ा बूस्ट दे रहा है। चीन अपने मिशन को पूरा करने के लिए जिस स्पीड से हर साल सैकड़ों विमान का प्रोडक्शन कर रहा है, उसके खिलाफ भारत शांत होकर नहीं बैठा है, बल्कि भारत बाहर की दुनिया से अलग पर्दे के पीछे अपनी रक्षा क्षमताओं में बेतहाशा इजाफा करने में लगा है। सेना, नौसेना और वायुसेना की ताकत में स्वदेशी तकनीक के जरिए घातक बढ़त दिलाने के लिए भारत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जुटा हुआ है। भारत रक्षा जरूरतों के लिए अपना स्वदेशी इकोसिस्टम बेहद तगड़ा बना रहा है। चीन के खिलाफ जंग में वायुसेना की जबरदस्त ताकत बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए अंदर ही अंदर वायुसेना के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है, जिसके लिए एक साथ कई तरह के घातक विमानों और भयंकर अनमैन्ड तकनीक पर काम किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के तहत भारत स्वदेशी विमानों का बहुत बड़ा जखीरा तैयार कर रहा है, जबकि इसके साथ और भी गेम चेंजर और भयंकर हथियार तैयार हो रहे हैं, जिनका कोई जवाब दुश्मनों के पास नहीं है। तो वायुसेना के लिए स्वदेशी तकनीक से तैयार हो रहे इन घातक हथियारों की खूबियों, खासियतों और गेम चेंजर क्षमताओं को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और आगे बढ़ने से पहले भारतीय वायुसेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और घातक यूएवी की जल्द होगी एंट्री। रुस्तम 2 और स्टील्थ विमान एमका की धमक से दहल जाएगा चीन। वायुसेना की मजबूती के लिए भारत कई तरह के हथियारों और तमाम तरह की तकनीकियों पर जद्दोजहद कर रहा है। अगर विमानों की बात की जाए तो भारत तेजस से लेकर टेडबीएफ के वायुसेना वर्जन और घातक जैसे भयंकर अनमैन्ड हथियार पर भी जुटा हुआ है, जबकि वायुसेना को मजबूती देने के लिए रुस्तम 2 जैसे यूएवी भी तैयार हो रहे हैं। वहीं एमका भारत का बहुप्रतीक्षित एयरक्राफ्ट है, जो स्टील्थ क्षमताओं से लैस है। भारत एमका विमान के प्रोडक्शन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे कि इसे वक्त पर तैयार करके वायुसेना में तैनात किया जा सके, क्योंकि जिस स्पीड से तकनीकियों में विकास हो रहा है, ऐसे में ज्यादा देरी होने पर यह विमान तकनीकियों में पिछड़ जाएगा। जबकि एमका में ऐसी तकनीकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार होगा, लेकिन ये विमान पूरी तरह से स्वदेशी विमान है। तो आइए जानते हैं भारतीय वायुसेना के उन अपकमिंग ब्रह्मास्त्र के बारे में जो आसमान में भारत को अजेय बनाने वाले हैं। ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इस फाइटर जेट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है। ये सीक्रेटली तैयार किए जा रहे नौसेना के टेडबीएफ फाइटर जेट का ही हवाई वर्जन है। ऑर्का और टेडबीएफ की पहली उड़ान 2026 में हो सकती है। इसके बाद जल्द ही ये फाइटर जेट्स वायुसेना और नौसेना में शामिल किए जाएंगे। नौसेना 45 टेडबीएफ का ऑर्डर दे चुकी है, जिसे 2040 तक बढ़ाकर 100 की तादाद तक पहुंचाया जाएगा। ओआरका को एलसीए तेजस फाइटर जेट के प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है। इसकी खूबियों को हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में 2 जनरल इलेक्ट्रिक 414 इंजन लगे होंगे, जो इसे 58.5 किलो न्यूटन की ताकत देंगे। बाद में इसे बढ़ाकर 98 किलो न्यूटन किया जाएगा। इस फाइटर जेट को एक ही पायलट उड़ाएगा। इसकी लंबाई 53.6 फीट होगी, जबकि इसका विंग स्पैन 36.9 फीट होगा। इसके नौसैनिक वर्जन में विंग्स को फोल्ड करने की सुविधा होगी, जबकि वायुसैनिक वर्जन में विंग्स फोल्ड नहीं होंगे। इसका मैक्सिमम अधिकतम टेक ऑफ वजन 26,000 किलोग्राम होने वाला है। बाद में इसे बदला भी जा सकता है। ये आसमान में 1975 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ेगा, जबकि बाद में अपग्रेडेशन करके इसकी स्पीड बढ़ाई जाएगी। ऑर्का फाइटर जेट 60,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में सक्षम होगा। इस लड़ाकू विमान में 11 हार्ड पॉइंट्स होंगे, जिनमें अलग अलग हथियार लगाए जाएंगे। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM, अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 मिसाइलें लगाई जा रही हैं, जो बेहद घातक मिसाइलें हैं। नौसेना वर्जन में एंटी शिप मिसाइलें भी लगाई जाएगी। उम्मीद है कि ये मिसाइलें NASM-MR या हार्पून हो सकती हैं, जबकि इस विमान को रुद्रम 1 या रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइलों से भी लैस किया जा रहा है। तैनाती के बाद ये विमान वायुसेना और समंदर दोनों में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। भारत अपने मानव रहित हवाई हथियारों को भी ताकत देने में लगा है। इसी के तहत घातक यूएवी तैयार कर रहा है, जो जबरदस्त क्षमताओं से लैस है।
भारत जब इसे तैयार कर रहा था तो इसकी तमाम क्षमताओं को सीक्रेट रखा गया था। इसे नौसेना में भी शामिल किया जाएगा। दुश्मन चीन और पाकिस्तान अपनी ड्रोन क्षमताओं को विकसित कर रहे हैं। इसी वजह से ये जरूरी है कि भारत इस मामले में मजबूत हो। भारत ड्रोन क्षमताओं के लिए एक साथ कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। घातक उनमें से एक है। इसकी तमाम क्षमताओं को सीक्रेट रखा गया है। केवल कुछ ही जानकारी बताई गई है। माना जा रहा है कि ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका वजन 15 टन से कम है। इस ड्रोन से मिसाइल, बम और प्रेसिजन गाइडेड हथियार दागे जा सकते हैं। इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन लगा है जो विमान को 52 किलो न्यूटन की ताकत देता है। मौजूदा प्रोटोटाइप की लंबाई 4 मीटर है, जबकि विंग स्पैन 5 मीटर है। ये 200 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से कमांड हासिल कर सकता है और फिलहाल 1 घंटे तक उड़ान भर सकता है, जिसे और बढ़ाया जाएगा। रुस्तम 2। रुस्तम 2 एक ऐसा घातक ड्रोन है जो आसमान से ही टारगेट पर हमला कर सकता है। इसे अमेरिकी ड्रोन्स की तर्ज पर बनाया गया है। रुस्तम 2 को डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने HAL के साथ मिलकर बनाया है। इसका वजन करीब 2 टन का है, जबकि इस विमान की लंबाई 9.5 मीटर की है। रुस्तम 2 के पंखे करीब 21 मीटर लंबे हैं। ये 224 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। ये कई तरह के पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसे अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस किया गया है। ये 26,000 फीट से लेकर 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ये एक बार में करीब 1,000 किलोमीटर का हवाई सफर कर सकता है। इसमें लगे कैमरे 250 किलोमीटर तक की रेंज में तस्वीरें ले सकते हैं। ये UAV उड़ान के दौरान ज्यादा शोर नहीं करता है, इसीलिए दुश्मन को संभालने का मौका नहीं मिलता है। कहा जाता है कि रुस्तम 2 का नाम साइंटिस्ट रुस्तम दमानिया के नाम पर रखा गया है। DRDO ने रुस्तम 2 को UAV को 1,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत बनाया है। इसे वायुसेना और थलसेना के साथ नौसेना तीनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पनडुब्बी से उड़ान भरने में भी सक्षम है। इसके जरिए सेना दुश्मनों की निगरानी कर सकती है, जबकि इससे दुश्मन ठिकानों की जासूसी की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर इसके जरिए हमला भी किया जा सकता है। AMCA स्टील्थ विमान। AMCA विमान भारत का पहला स्टील्थ विमान होगा। ये भारत का बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट है। इसके प्रोडक्शन में कई वजहों से देरी हुई है, लेकिन ये विमान दुनिया के तमाम 5वीं पीढ़ी के विमानों से खास होने वाला है। फिलहाल अमेरिका के पास 5वीं पीढ़ी का F-35 और F-22 रैप्टर विमान है, जबकि रूस के पास सुखोई 57 और सुखोई 75 चैकमेट विमान है। वहीं चीन के पास J-20 और FC-31 5वीं पीढ़ी के विमान हैं, जबकि तुर्की ने कान फाइटर जेट बनाया है। लेकिन भारत का AMCA इन सारे विमानों से घातक है। इसमें तमाम अत्याधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये स्टील्थ क्षमताओं से लैस है, जिसे इंटरसेप्ट करना या डिटेक्ट करना नामुमकिन होगा। AMCA रेंज में अमेरिकी F-35 से भी ज्यादा है। भारत के इस लड़ाकू विमान की रेंज 3,240 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर की रेंज 2,800 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेंज 1,620 किलोमीटर होगी। इस मामले में भी ये अमेरिका के F-35 से आगे है, जिसकी कॉम्बैट रेंज 1,239 किलोमीटर है। भारतीय लड़ाकू विमान 57.9 फीट लंबा होगा। ये केवल 51.4 फीट लंबा है। AMCA का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा है। AMCA की ऊंचाई 14.9 फीट होगी। भारतीय विमान में 6,500 किलोग्राम फ्यूल आएगा, जबकि अमेरिकी फाइटर में 8,275 किलोग्राम आता है। AMCA 60,500 फीट की ऊंचाई तक जाने में सक्षम होगा। ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए बनाया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के 7 स्क्वाड्रन बनाने पर काम कर रही है। पहले वर्जन के मुकाबले AMCA मार्क 2 को और ताकतवर बनाया जा रहा है। इसमें तमाम ऐसी तकनीकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से इसे ऑन परेड करना पायलट के लिए बेहद आसान होगा। AMCA में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 मिलीमीटर की GAC 23 कैनन लगी होगी। इसके अलावा S-80 रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3 हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG, संत और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल लगाई जाएंगी, जो इस विमान को आसमान में बवंडर बना देगी। भारतीय वायुसेना इसके अलावा स्वदेशी निजी क्षेत्र के साथ मिलकर 205 तेजस 1A
169 तेजस MK2, 169 मीडियम वेट फाइटर जेट भी बनाने के लिए काम कर रही है। भारत के अंदर लड़ाकू विमानों के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। इंजनों के लिए स्वदेशी इंजन के साथ साथ विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर भी काम किया जा रहा है, जो हवा में भारत की ताकत को बेतहाशा बढ़ाने वाले हैं, जिसके बाद चीन जैसे दुश्मन भारत के आगे टिक नहीं पाएंगे और भारत रक्षा क्षेत्र में बेहद आगे निकल जाएगा। भारत का रक्षा व्यापार बेहद ऊंचाई पर चला जाएगा। तो दोस्तों, भारत की हवाई ताकत में इजाफे के इस प्लान और इन घातक हथियारों पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।